Hello all students, welcome to Icon Career Education. Students, my name is Arpit Soni, your DILR mentor. Now students, again आज हम डिस्कस करने वाले हैं DILR का एक पर्टिकुलर सेट फॉर आईपी मैट इंदौर एग्जामिनेशन, और इस सेट को सॉल्व करने से आपकी जो रीजनिंग स्किल्स है डेफिनेटली उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और ये स्किल्स है ये आपको दूसरे एग्जामिनेशन हेल्प करने में ट्रैक करेगी। आईपी मैट रोहतक हो गया, जिप मैट हो गया, अदर एग्जामिनेशन हो गए। ठीक है, आज का सेट बहुत अच्छा सेट है। इट इज मेनली बेस्ड ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। आप पॉज करके रीड कर सकते हो सेट को आराम से, और उसके बाद क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे नहीं। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। 6 players played a tournament of rock paper scissors in which each player played exactly one game of rock paper scissors against every other player. सर 6 players है और रॉक पेपर सीजर का टूर्नामेंट है। हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ एक एक बार खेलेगा। हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ एक एक बार खेलेगा। मतलब देखा जाए तो अरुण बी सी एफ के साथ खेलेगा, भानु भी ए सी एफ के साथ खेलेगा, चिंटू भी सबके साथ खेलेगा। मतलब सबका एक दूसरे के साथ कितना मैच है? एक एक मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या मैं कह सकता हूं सर ए का मैच एफ के साथ है, मतलब ए के ये 5 मैच है। ए के 5 मैच, तो बी के, अब बी का ए के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो बी का मैच सी के साथ होगा, डी के साथ होगा, ई के साथ होगा, एफ के साथ होगा। हाँ सर, डी का मैच देखो ए के साथ भी हो चुका है, बी के साथ भी हो चुका है, तो डी एफ के साथ होगा। ई का मैच और एफ के साथ होगा, लास्ट ई का मैच एफ के साथ होगा, और एफ के सारे मैचेस हो चुके हैं। काउंट करें, यहाँ पर 5 मैचेस, यहाँ पर 4 मैचेस, यहाँ पर 3 मैचेस, यहाँ पर 2 मैचेस, यहाँ पे 1 मैच। इन टोटल वी हैव टोटल कितने? 15 मैचेस। मतलब सर पूरे टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे? 15 मैचेस होंगे। पहला तो मुझे ये पता लग गया। ठीक है, in each game one of the two players simultaneously chose exactly one sign among rock paper and scissors. हर एक गेम के अंदर साइमल्टेनियस मतलब एक ही टाइम पे दोनों ने क्या चूज किया? एक पर्टिकुलर साइन, दैट इज रॉक पेपर सीजर में से। इन एनी गेम अ प्लेयर हु चोज रॉक वन अगेंस्ट अ प्लेयर हु चोज सीजर्स। ये बेसिक रूल्स गेम को गिवन है, ये हमको पता ही होता है। ठीक है, नो टू प्लेयर चोज द सेम साइन इन अ गेम। मतलब इसका मतलब पूरे गेम के अंदर, पूरे टूर्नामेंट के अंदर टाई पॉसिबल टाई नहीं होगा। रॉक के सामने पेपर आएगा या सीजर आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां तक का हमको क्लैरिटी मिल चुका है। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है? द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ गेम इन विच ईच पर्सन चोज साइन। मतलब अरुण ने क्या क्या चूज किया, कितनी बार क्या क्या चूज किया है, या भानु, चिंटू, दिनेश, ईशान, फिरोज ने क्या क्या चूज, इसकी इंफॉर्मेशन है। बाकी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि इट इज नोन दैट दिनेश वॉन ऑल द गेम्स दैट ही प्लेड। ठीक है, तो काम करेगा सर, डेटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक पूरे गेम के टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें हमारे पास हर एक प्लेयर का हर एक मैच हमको दिख रहा हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन हर एक के मैचेस लिखेंगे। लाइक ए का मैच बी के साथ है, के साथ है, बी के साथ है, के साथ है, और एफ के साथ है। दीज आर द 5 मैचेस ऑफ ए। फिर बी का मैच ए के साथ हो चुका है, तो सी के साथ, के साथ, के साथ, एफ के साथ। फिर सी का मैच डी के साथ, के साथ, साथ। फिर डी का मैच, डी का मैच ई के साथ, लास्ट में ई का मैच एफ के साथ। सर ये तो सर रहे सारे मैचेस की बात, ये तो रही सर सारे मैचेस की बात। अब हमको पता है कि दिनेश ने सारे मैचेस जीते, तो दिनेश ने सारे मैचेस सर्कल कर दो। दिनेश पे क्या कर दो? सर्कल। दिनेश तो सारे मैचेस जीते, तो जीतेगा उस पर सर्कल करो। अब देखो से पता लगा वो किसकी इंफॉर्मेशन बहुत सीधी है। अरुण, 5 सीजर है, यहाँ पे भी सीजर लिखो, सीजर लिखो, सर भी सीजर। यहाँ सर सीजर के सामने कोई जीत रहा है, इसका मतलब देयर मस्ट रॉक आना चाहिए। दिनेश के पास 4 रॉक्स है। ठीक है सर, अरुण हो चुका है। चिंटू का देखो, चिंटू के 5 रॉक्स है। रॉक, पर भी रॉक, 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 पर भी रॉक। सर सीजर और रॉक में कौन जीतता है? रॉक जीतता है, ये विनर होगा। सर रॉक के सामने कोई जीता है, मतलब पेपर ही जीता होगा सर। अब देखो दिनेश का बस एक ही पेपर है, दिनेश का पेपर आ चुका है, मतलब बाकी सब जगह क्या आएगा? रॉक। तब पर रॉक, यहाँ पर रॉक, और यहाँ पर रॉक। रॉक पे कब कौन जीतता है? जब सामने सीजर हो। सामने इनका सीजर भी पता लग चुका
यहाँ तक तो क्लैरिटी ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपन। अब सर देखो, फिरोज के पास एक सीजर है और 4 पेपर है। सर फिरोज के पास एक सीजर आ चुका है, मतलब चारों पेपर है। यहाँ पर पेपर 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 पेपर। सर पेपर और रॉक में कौन जीतता है? सर पेपर और सीजर में फिरोज भी डन है। ईशान का देखो, एक रॉक, एक सीजर, 3 पेपर। ईशान का अभी तक पता नहीं चला। पेपर तो हो चुका है, ईशान का एक सीजर हो चुका है। ठीक है, अब 3 पेपर है और एक रॉक है। सर इसका पेपर, तो उसका एक रॉक है। सर पेपर के सामने तो पेपर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा? रॉक। यहाँ पर रॉक आ गया तो बाकी सब क्या आएगा? पेपर आएगा। यहाँ पर रॉक और पेपर में पेपर विनर होता है, रॉक और पेपर में पेपर। ठीक है, अब क्या बचा सर? भानु का एक पेपर है, 4 सीजर। तो सीजर इसकी यहाँ पर आ नहीं सकती, सीजर के सामने सीजर। पेपर लिखो, सीजर पेपर में सीजर, पेपर में सीजर, सीजर रॉक में रॉक, सीजर पेपर में सीजर। इस तरह से हमको सारे मैचेस रिजल्ट भी पता है, सारे मैचेस में ने कौन सा मूव खेला ये भी पता है। ये बस क्या गेम है, ये सब प्रैक्टिस का है। इस तरह से अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करो, हर एक केस जिससे समझ के आ जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में एक बहुत सेट्स को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस की रही बारी। हाउ मेनी गेम्स डिड अरुण विन? अरुण ने कितने गेम जीते? सर 1 3 गेम्स। कैन से वेरी इजीली। हाउ मेनी गेम्स डिड फिरोज विन? फिरोज के देखो, फिरोज के देखो 2 सर्कल्स हैं, 2 2 2। अगेंस्ट होम डिड भानु प्ले पेपर? भानु ने पेपर कहां पर खेला है? पेपर खेला है अरुण के सामने। अगेंस्ट होम अमंग द फॉलोइंग ईशान डिड नॉट प्ले पेपर? ईशान ने पेपर नहीं खेला, ईशान ने पेपर नहीं खेला। ईशान ने सर 2 जगह पेपर नहीं खेला, दिनेश फिरोज के सामने। दिनेश और फिरोज, दिनेश और फिरोज, फिरोज ऑप्शन में। हु वॉन द लीस्ट नंबर ऑफ गेम्स? ए सी एफ। ठीक है, देखो इन्हें एक ही जीता है, 2 मैचेस जीत, ए ने भी जीत, एफ ने भी 2 मैच। ई सबसे कम नंबर ऑफ गेम्स है कितने वाला? ईशान। तो स्टूडेंट्स दिस वाज द सेट। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। डेफिनेटली आप इस चैनल पर पुराने सेशन के, दिस वाज द 7th सेशन जिसमें इंदौर का सेट डिस्कस कर रहे हैं। पुराने 6 सेक्शंस को भी आप अच्छे से सेट्स को सॉल्व करो, और अपकमिंग सेशंस और आपके सामने आने वाले, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को ठीक है। फॉर मोर इंक्वायरीज और फॉर मोर डिटेल्ड काउंसलिंग कैन कॉन्टैक्ट द नंबर। बाय बाय, हैव